रूस ने भारत के लिए खोल दिया खजाना। भारत और रूस के सामने झुकी पूरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं देश विदेश की खबरों के साथ। जी हां, आपको बता दें, रूस ने भारत के लिए खोल दिया है खजाना। भारत और रूस ने पूरी दुनिया को झुकाया अपने कदमों में। रूस ने लगाया अमेरिका को पड़ा भारी सैंक्शन। भारत के पैरों में आकर गिर पड़ा अमेरिका। ब्रिटेन से लेकर सभी यूरोपीय देशों ने लगाई भारत से गुहार के रूप में। अमेरिका ने खरीद कर कच्चा तेल रूस के तेल से भारत ने तोड़ी अमेरिका, यूरोप और की कमर। भारत की हुई चांदी। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती किसी हद तक है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में यह व्यस्त पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों और अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोज कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। दोस्तों, जिस तरह से अभी सभी यूरोपीय देश अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, अब का जवाब देते हुए रूस ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुंह पर तमाचा मारा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार भारत के साथ रूसी तेल कारोबार भारत के साथ ऊंचाइयां छू रहा है। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को छूट के साथ भारत और चीन को बेच रहा है। जी हां, पहले यह तेल यूरोप के देशों को बेचा जा रहा था, लेकिन पिछले महीने से यूरोपीय देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई चेन दूसरे ग्रहों की ओर मोड़ दी गई है। दरअसल दोस्तों, दिसंबर में यूरोपियन यूनियन G7 के दोस्तों समूह और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल की प्राइस कैप लगा दिया था। प्राइस कैप लागू करते समय कहा गया था कि अगर रूस ने इसे नहीं माना तो उस पर और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। रूस ने प्राइस को मानने के लिए इनकार कर दिया और उसने कहा कि जो देश इसके तेल पर प्राइस कैप लगाएंगे उसे कच्चा तेल बेचना बंद कर देगा। और दोस्तों, जो प्राइस कैप लगाया गया है $60 प्रति बैरल के, जिसको मानने के लिए रूस कच्चा तेल खरीदने में सभी देशों को मजबूर किया था। लेकिन दोस्तों, भारत तो भारत है। भारत जो करता है उसको अपने हित में ध्यान रखकर करता है। बेशक यह पूरा यूरोप या अमेरिका सबसे इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात भारत ने G7 की प्राइस के कैप को लेकर बात कही। हम रूस पर लगे प्राइस को नहीं मानेंगे। दोस्तों, भारत को ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो प्राइस कैप G7 के देशों ने लगाया था। उससे पहले प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, $60 प्रति बैरल के इतने कीमत पर रूस खुद को भारत कच्चा तेल बेचता है। 40% डिस्काउंट करके अगर कच्चे तेल का दाम 80 प्रति बैरल हो तो भारत 30 या 40% डिस्काउंट लेकर रूस से $60 प्रति बैरल के हिसाब से खरीद सकता है। दोस्तों, आप G7 से बने प्राइस के बाद क्षेत्रों से निकलने वाला जो कच्चा तेल यूरोपीय देशों में भेजा जाता था उसे रोक दिया है। ऐसे में तेल कंपनियां नए खरीदार की तलाश में जुट गई हैं। दोस्तों, सिंगापुर बेस्ड की एक तेल कारोबारी ने इसके बारे में कहा है कि पहले आर्कटिक में तेल को यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, लेकिन अब उससे कहीं और भेजना होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आरक्षित तेल की सप्लाई मई 2022 से लगातार बढ़ाई जा रही है। नवंबर में रिकॉर्ड की मात्रा आर्कटिक तेल भारत को बेचा गया। नवंबर के करीब 66 लाख तेल रूस ने भारत को निर्यात किए, जबकि दिसंबर में करीब 40 लाख बैरल तेल निर्यात किया गया। इसमें अधिकतर देश आर को भी सपोर्ट किया गया। वहीं आधिकारिक सूत्रों की माने तो पिछले सप्ताह भारत ने आर्थिक क्षेत्र में वरांडे क्रूड का पहला कार्गो रिसीव किया। इस नवंबर में आखिरी सप्ताह को लोड करके भेजा गया था। दोस्तों, 9 लाख बैरल के साथ यह कार्गो यूरोप के लिए फिर से 27 दिसंबर को भारत की कोच्चि पोर्ट पर पहुंचा था। यह तेल भारतीय कंपनी भारत पेट्रोलियम को सप्लाई किया गया था। दोस्तों, भारतीय रिफाइनरी के एक सूत्र ने भी यह बताया कि रूस के पास कई ग्रेड का तेल है जो भारतीय कंपनियों को ऑफर भी किया जा रहा है। और भारतीय रिफाइनरी के सूत्र के अनुसार मार्च और वेस्ट टेक्सास जैसे अमेरिकी तेल के मुकाबले आर्कटिक के क्षेत्र में और R9 पोर्ट की तेल में हर $10 का ज़्यादा मार्जिन है। भारतीय रिफाइनरी से जुड़े एक अन्य सूत्र से भी पता चला है कि आर्कटिक क्षेत्र के तेल प्रोसेसिंग की भारतीय रिफाइनरी के लिए आसान है। अब भारत और चीन ही इसका मुख्य घर है और भारत के पास दोस्तों दुनिया की बेहतरीन रिफाइनरी उद्योग है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन अब दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के कठिन दिन आ गए हैं। अब भारत के सामने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका, जर्मनी, पूरा यूरोप हाथ जोड़कर खड़ा है। दोस्तों, यूरोप से देश में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर आकर इतना ढोंग करते हैं, हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन हम साथ है, उसकी सच्चाई, उनका दोगलापन बाहर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, इन प्राइस पर अब तो प्राइस कैप लगा दिया गया, फिर भी उसके बाद एक सुर में आवाज़ लगाई ब्रिटेन ने। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अब तक के सभी
देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, परंतु जो है अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हल्ला मचा दिया गया, रूस को बायकॉट करो, आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। लेकिन दोस्तों, वास्तविक ऊर्जा में ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, ये सभी देश जानते हैं। अपनी जनता को क्या समझाएंगे? दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम असफल हो गए। अपने लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर ऐसा होने में लग गया कि फिर काहे ये विकसित देश, और किस बात की तेजी विकसित में, अगर ऐसा होने लग गया तो फिर काहे का ये विकसित देश। भारत के पैरों में दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर जो डेटा चौंकाने वाला आया है, उसकी बात हम करते हैं, जिसमें से ये निकल कर आया है कि अमेरिका और यूरोप भारत की रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। तो दोस्तों, ये आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में जो भारत से कच्चा तेल रिफाइन हो जा रहा है, ये सारा रूस का कच्चा तेल ही है जो भारत रिफाइन कर रहा है। आपको बता दें, एक आंकड़ा जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक पिछले साल नवंबर महीने में अमेरिका ने भारत से 600 मिलियन डॉलर के पेट्रोल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। और बात करें नीदरलैंड की, जो पूरे यूरोपियन यूनियन का कच्चा तेल और गैस का हब है, जहां ज़्यादा मात्रा में तेल पाया जाता है, और खुद अक्टूबर के महीने 45% से अधिक भारत के कच्चे तेल को खरीदा है। दोस्तों, अमेरिका ने पिछले साल मात्र 8 महीने में भारत से लगभग 4 बिलियन डॉलर का रिफाइंड कच्चा तेल खरीदा। वहीं दोस्तों, पुर्तगाल और बेल्जियम, इटली वाले भी भारत से 1600 गुना, बेल्जियम में 538 गुना, और इसी तरह 17 गुना बढ़ी हुई है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भारत में कौन सी कंपनी आ गई जो कच्चे तेल का काम कर रही है। आपको बता दूं, भारत में 3 कंपनियां हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और दूसरी 3 जो है रूस की कंपनियों को मिलाकर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई थी। वह काम कर रही हैं कच्चे तेल की रिफाइनरी की। तो लगभग पूरे कच्चे तेल का लगभग 75% कच्चा तेल दोनों कंपनियां ही रिफाइन करती हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां भी भारत के कच्चे तेल की रिफाइनरी का काम करती हैं। अब दोस्तों, फटेहाल यूरोपीय देशों के हालत ऐसी हो गई कि अगर आप हर दूसरा यूरोपीय देश भारत को फ़ोन मिलाता है, और ताकि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है और सस्ते दाम पर उसी तेल को रिफाइन करके अब भारत यूरोपीय देशों को अमेरिका की मदद कर सके। वीडियो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो टाइम से मिलते रहे इसके लिए आप वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहिए। नमस्कार।